तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम 5 सैम्पल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, गो थ्रू इट। क्या लिखा है? राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? ओके, तो हम एक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एक तो पहले उसका वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है? 3 होगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना नियरेस्ट यूनिट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, जो है कि नियॉन का अकॉर्डिंग। क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन अपना गेन करके वो अपना नियरेस्ट यूनिट गैसेस आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। फिर क्या होगा? ये यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो गया? यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, जिसमें से क्या होगा? एल्यूमिनियम का यहाँ पर 1, ओके, क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लोरीन का 3 हो जाएगा, तो जिसको हम AlCl3 की तरफ लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोडियम एटम एंड सोडियम आयंस? तो सोडियम एटम एंड आयंस के बीच का डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस क्या है? देखो, ये न्यूट्रल स्पेसिस है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए ये क्या हो गया? न्यूट्रल स्पेसिस। मगर यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया? बैलेंस नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? चार्ज स्पेसिस, जिसको हम प्लस के सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 3s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। मगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसका आउटर मोस्ट शेल कौन हो जाएगा? 2s2 2p6 L सेल हो जाएगा, तो इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हुआ? 8 हो गया। ओके, ये दोनों को मिला के 2 और 6 को मिला के। ओके, फिर क्या हुआ? यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसलिए क्या रहे? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसलिए इसका चार्ज 1 है। ओके, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, देखो एटम्स का क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटल का एटम। मगर Na+ क्या होगा? ये इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ये तो किसके साथ भी मिलना ही पड़ेगा उसको। ओके, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, देखो, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम प्लस सोडियम आयन में बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये क्या होगा? इसका साइज ऑटोमेटिक घट जाएगा, तो ये स्मॉलर साइज का होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा? बिगर साइज का होगा। ओके, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर मास? तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कोई भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, ओके, तो उसमें जो भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे उन सभी एटम्स का इंडिविजुअल एटॉमिक मास को सम कर लेंगे, तो जो भी आएगा कंबाइंड एटॉमिक मास, उसको बोलेंगे हम क्या? फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला। ओके, मगर और क्या बोल सकते हैं फॉर्मूला यूनिट मास? एक आयनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे उन सभी का एटॉमिक मास को मिला देंगे, जो भी आएगा रिजल्टेंट मास। ओके, तो उसको हम बोलेंगे, यहाँ पर ऑफ होगा। ओके, तो जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास। मगर मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है कि हम सब एटम का जो भी एक मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे उन सबका सम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे। कहाँ? किसके कंपेयर में? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12। ओके, तो यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1/12 ऑफ m ऑफ C12। ओके, तो यहाँ पर क्या किया गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। क्या पर? जो मॉलिक्यूलर मास में। ओके, तो फॉर्मूला मास में क्या है? सिर्फ जो एटम्स इन्वॉल्व होंगे उनकी डायरेक्ट एटॉमिक मास का सम निकाल जाता है। और क्या है? देखो, ये स्पेशली फॉर्मूला यूनिट मास ये स्पेशली किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, और ये थोड़ा जनरलाइज फॉर्म है। ओके, मास का। मगर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड के लिए ही निकाला जाता है। ओके,
तो इसलिए फॉर्मूला मास को थोड़ा जनरलाइज फॉर्म ऑफ मास बोलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डिफाइन द वैलेंसी एंड गिव द वैलेंसी ऑफ कॉपर एंड आयरन। ओके, वैलेंसी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना जो नियरेस्ट यूनिट गैसेस है उस, क्योंकि नियरेस्ट यूनिट गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होगा, तो इसलिए हर एलिमेंट चाहते हैं कि वो स्टेबल हो, इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन या शेयर करते हैं सो दैट दे कैन एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट यूनिट गैसेस। ओके, तो उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, उसी का वैलेंसी। ओके, तो इसलिए कॉपर का वैलेंसी एक तो 1 होगा, एक 2 होगा। ओके, आयरन का वैलेंसी 2 होगा, 3 होगा। ओके, तो वैलेंसी सिर्फ एक नंबर होता है, जैसे Cu प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, Q प्लस बोलेंगे, क्योंकि सॉरी Q प्लस, हाँ Q प्लस बोलेंगे क्योंकि लोएस्ट जो होगा वैलेंसी उसी को हम नाम बोलेंगे, सफिक्स क्या लेंगे, ऑस लगेंगे, और जो हायर वैलेंसी होगा उसको हम इक के सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसलिए ये दोनों को कैसे लिखा जाता है, तो आयरन को कैसे Fe+2 फेरस एंड Fe+3 क्या होगा, फेरिक होगा। ओके, ये सब आपको पता है। ओके, तो ये फेरस हो जाएगा, ये क्या है, फेरिक। ओके, नेक्स्ट मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एक एटम का मास कितना होगा, ओके, उसको निकालें। तो पहले हम मोलर मास की, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल के हिसाब में एग्जिस्ट करता है, इसलिए Cl2 तो को हम क्या लें, मॉलिकुलर मास को निकालें 71 ग्राम पर मोल्स। तो एक मोल क्लोरीन गैस का मास कितना होगा, 71 ग्राम। ओके, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, ये जो 71 ग्राम पर मोल से ये कितना नंबर, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल का मास है 71। तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, मास बाई इतना नंबर। ओके, तो इसको डिवाइड करने से क्या होता है, 11.788 इंटू 10⁻23 आता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मगर हमको क्या चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एक एटम की मास क्लोरीन का एक एटॉमिक मास, एक एटम की मास चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन में तो एक क्लोरीन में क्या होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं क्लोरीन का, तो इसलिए हम 2 में डिवाइड कर लेंगे, जी इतना है तो इतना ग्राम होगा। तो एक क्लोरीन एटम का मास क्या होगा, 5.894 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।